नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी तो पहला है, इसमें पॉइंट 2 सवाल है इसमें। तो इसमें पहला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। तो इसमें हमको दिया है त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू हमको दी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर। एच है 7, तो 7। 1/3 और 7 से अगर हम 7 को काटते हैं तो 22 अकेला बचेगा, गुणा 6 का स्क्वायर 36। 3 से हमने 36 को काटा 12 बार, तो हमारे पास बचेंगे केवल 22 गुणा 12। यानी कि 22 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आयतन क्या होगा, उसका आयतन होगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमको दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। एच हमारा है 12, तो 12 की जगह 12। अब हम देखेंगे कि 3 से 12 कट जाएगा हमारा 4 बार, और 3.5 को हम दोनों को स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, तो 22/7 3.5 गुणा 3.5। और जो 3 से 12 को काटा 4 बार, हमने 4 को भी दोनों को क्या कर दिया 2 गुणा 2 करके लिख दिया। इससे क्या होगा आप देखेंगे कि अगर हम 35 को 2 से यानी कि 3.5 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 बार 3.5 है, तो हमने 4 का 2 टुकड़े कर लिए 2 गुणा 2 करके। तो दोनों को अगर हम 2 से गुणा करेंगे 3.5 को, तो क्या आएगा 7 गुणा 7। और 22/7 का जो 7 है उससे एक साथ कट जाएगा, तो बचेगा केवल 7, यानी 22 गुणा 7 जो हमारा क्या जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। और इसी का दूसरा सवाल है, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हमको शंकु की धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन के लिए हमारे पास एक तो आर होनी चाहिए और एक एच होनी चाहिए। तो सवाल में हमारे पास आर जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर है, किंतु हमारे पास यहाँ पर एच नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमको निकालना है एच, तो एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट एल की वैल्यू हमें दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। एच बराबर 625 में से माइनस करेंगे 49, तो क्या आ जाएगा 576। तो एच बराबर अंडर रूट 576, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एच बराबर 24। तो अब हमारे पास क्या आ गया एच आ गया। तो अब हम आसानी से शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर। एच हमारा आ गया 24, तो 24 बराबर। अब देखो 7 से हमने जो 7 स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें से एक 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 7। और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, तो क्या क्या बचेगा, नीचे के तो हमारे दोनों कट गए, ऊपर बचे 22 गुणा 7 गुणा 8। 22 को 7 से गुणा किया तो क्या आएगा 154 गुणा 8। 154 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1232 सेंटीमीटर। अब हमको जो धारिता है वो लीटर में ज्ञात करनी है, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो 1232 में हम 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.232 लीटर। यानी कि जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वाला जो शंकु है उसकी जो धारिता है वो लीटर में क्या होगी 1.232 लीटर।
दूसरा सवाल जो था हमारा वो था कि ऊंचाई हमारे पास h जो है 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई l जो है 13 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर क्या है, हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन के लिए एक तो r होना चाहिए और h की वैल्यू होना चाहिए, तो दोनों हमारे पास होनी चाहिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वाले सवाल में r नहीं है, तो सबसे पहले हमको r ज्ञात करनी होगी। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो r हमको ज्ञात करनी है, तो h को हम पक्षांतरण कर देंगे तो h माइनस में चल जाएगा, और r बराबर हमको ज्ञात करना है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो r बराबर अंडर रूट एल है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस h हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो r बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो r बराबर 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। तो r बराबर क्या आ जाएगा 5। तो शंकु का आयतन हम जब ज्ञात करेंगे, अब हमारे पास r आ गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह 22/7 गुणा r की वैल्यू हमने निकाली 5, तो 5 का स्क्वायर गुणा h हमारा 12। अब 3 से हमारा 12 कट जाएगा 4 बार, और 22/7 की जगह 22/7, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 4। 22/7, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100, तो 22/7 गुणा 100 यानी कि 2200/7। अब 2200/7 को हम क्या करेंगे, इसको भी लीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो 2200 बटे, अब अगर देखो 2200/7, इसमें अगर 1000 का भाग देंगे तो उसका व्युत्क्रम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो 7 है उससे गुणा हो जाएगा, तो 2200/7000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो क्या बचेगा 22/70। 22/70 को हम 2 से काटेंगे, तो 2 से 22 को काटा तो 11, और 2 से 70 को काटा तो 35, तो क्या आ जाएगा 11/35 लीटर। यानी कि जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो 13 सेंटीमीटर है, उसकी जो धारिता है लीटर में क्या आ जाएगी 11/35 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग हमको करना है। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आयतन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो आप चित्र देख पा रहे होंगे, शंकु है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें देखो यहाँ पर एक तो इन्होंने सबसे पहले हमको जो दे रखा है वो है आयतन। तो हमारे पास आयतन है, तो आयतन का सूत्र लगाकर हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन लिखेंगे हम 1570 बराबर 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह लिखेंगे हम 3.14 गुणा आर हमको ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एच हमारा है 15, तो 15। 1570 बराबर 3 से हम 15 को 5 बार काट देंगे, और आर स्क्वायर और 15 कट गया 5 बार, तो 15 की जगह अब हो जाएगा 5, और 3 हमारा कट गया। 1570 बराबर 3.14 को हम 314/100 लिख देंगे, और आर स्क्वायर गुणा 5। 1570 बराबर 314 को हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 1570/100 गुणा आर स्क्वायर। 1570 बराबर जो 1570 इस साइड है हमारा, इसको हम पक्षांतर, जो 1570/100 है इनका हम क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1570 बटे जो ऊपर 1570 था अब वो नीचे चल जाएगा, और जो जो 100 नीचे भाग में था वो गुणा में चल जाएगा, तो बराबर आर स्क्वायर। तो 1570 से 1570 कट जाएगा, बचेगा 100, तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर अंडर रूट 100, तो आर बराबर अंडर रूट 100 क्या होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक शंकु है जिसकी जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन हमको दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है पहले तो, फिर उसके बाद व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। तो व्यास ज्ञात करना है तो हम जानते हैं त्रिज्या r होती है और व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो
हमें आयतन दे रखा है तो शंकु के आयतन के द्वारा ही हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद व्यास ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन की जगह हम उसका जो मान है वो लिखेंगे तो 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और एच की जगह 9। 48 पाई जो पाई है इसमें हम पाई को पाई से काट देंगे क्योंकि दोनों पक्षों में क्या है पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा। और 1/3 जो 3 है 3 से 9 कट जाएगा हमारा 3 बार, तो हमारे बचेगा 48 बराबर आर स्क्वायर गुणा 3। 48 अब आर स्क्वायर गुणा 3 है, इस 3 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो 48/3 बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर अंडर रूट 16, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको निकालना है व्यास, व्यास है हमारा 2r, आर की जगह लिखेंगे 4 तो व्यास बराबर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है? तो हमको व्यास दे रखा है d बराबर 3.5 मीटर, त्रिज्या r बराबर होगी 3.5/2 मीटर, शंकु की ऊंचाई h हमको दे रखी है 12 मीटर, तो हमको निकालना है इसकी धारिता, धारिता का मतलब आयतन निकालना है वो भी किलोलीटर में। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7 गुणा आर हमारा है 3.5/2 तो 3.5/2 का स्क्वायर, एच है 12 तो 12 22/7, 3 से हमने क्या किया 12 को काट दिया 4 बार और 3.5/2 को हमने स्क्वायर था तो 2 बार करके लिख दिया, तो 3.5/2 गुणा 3.5/2 और 3 से 12 काटा 4 बार तो ये 4 लिख दिया। 7 से हमने 3.5 को काटा तो बचेगा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 और जो बटे में दोनों 2 थे ये हो गए 4, तो 4 से 4 कट गए, तो इन सबको गुणा करने पर आया 11 गुणा 3.5 और आंसर आया 38.5 मीटर क्यूब। अब हमको जो धारिता है वो किलोलीटर में चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब जो किसके बराबर होता है 1 किलोलीटर के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे 38.5 मीटर क्यूब को किलोलीटर में बदलेंगे। अब देखो 1 मीटर किसके बराबर था 1 किलोलीटर के बराबर था, तो 38.5 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा 38.5 किलोलीटर के बराबर होगा, तो शंकु की किलोलीटर में धारिता 38.5 किलोलीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो हमको शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसने हमको दिया हुआ है व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर होगी 14 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है h, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l भी हमको ज्ञात करनी है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। तो हमको जो दे रखा है वो है आयतन, तो आयतन की सहायता से हम ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन की जगह लिखेंगे 9856 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 और आर है 14 तो 14 का स्क्वायर गुणा एच। 9856 बराबर 1/3 गुणा 22/7, 14 स्क्वायर को हम 14 गुणा 14 करके लिख सकते हैं गुणा h। 22 से 9856 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 448 बार, तो 448 बराबर 1/2 और 7 से 14 काटेंगे तो बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 14 गुणा h। अब हम 14 से 448 को काटेंगे तो कितना आएगा 32, तो 32 बराबर 1/3 गुणा 2 गुणा h। अब 2 से 32 को काटेंगे तो 16 और 3 को गुणा कर देंगे तो 16 गुणा 3 बराबर h, तो h बराबर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, h हमारे पास है और r भी हमारे पास है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो l स्क्वायर बराबर h हमने निकाला 48 तो 48 का स्क्वायर प्लस r हमारा है 14 तो 14 का स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर होता है 2304 तो 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 तो 196, l स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500,
तो एल बराबर हमको ज्ञात करना है, तो एल बराबर √2500, तो एल बराबर क्या आ जाएगा 50 सेंट। तो हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान है 22/7, आर हमारा है 14 और एल हमने निकाल लिया 50। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 22 गुणा 2 गुणा 50। 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे तो 2200। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसको 12 सेंटीमीटर जो भुजा है उसके परितः यानी उसके चारों ओर घुमाया जाता है, तो हमको उसका आयतन ज्ञात करना है। तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर उसको 12 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाएंगे तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई जो जाएगी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमको आयतन ज्ञात करना है शंकु का, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3। और जो हमको आंसर ज्ञात करना है वो पाई में करना है, तो पाई को हम पाई रहने देंगे। 1/3 पाई, आर है 5 तो 5 का स्क्वायर गुणा एच है 12 तो 12। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास बचेगा केवल पाई गुणा 5, 5 स्क्वायर गुणा 4 बराबर पाई गुणा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणा 4 बराबर पाई। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का जो आयतन आएगा उस ठोस का क्या आएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमको जो त्रिभुज है, जो ये 7वां प्रश्न था सेम उसी की तरह है। इसमें हमको जो चारों ओर घुमाना है वो भुजा 5 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाना है, तो उससे प्राप्त ठोस का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 12 और शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी 5, क्योंकि जो भुजा 5 है उसके परित घुमा रहा है उसके चारों ओर घुमा रहा है, तो ऊंचाई तो जाएगी इसकी 5। शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई का पाई, आर का मान हम लिखेंगे 12 तो 12 का स्क्वायर गुणा 5, 1/3 पाई 12 गुणा 12 गुणा 5। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास बचेगा पाई गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5। पाई बराबर इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 240, यानी कि हमारा जो शंकु का आयतन है वो क्या जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात क्या है। तो जो 7वां प्रश्न है उसका आयतन था वो था 100 पाई और दूसरे ये वाला इस वाले सवाल का हमारा जो आयतन है वो है 240 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 10 और 24। तो 2 के पहाड़े में हम 10 का काटेंगे 5 बार और 24 को काटेंगे 12 बार, यानी कि जो हमारा आयतनों का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 5:12। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको व्यास दे रखा है d बराबर 10.5, तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं क्योंकि व्यास की आधी होती है, तो 5.25 हमारी त्रिज्या आ जाएगी। शंकु की जो ऊंचाई है h हमको दे रखी है 3 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आयतन बताइए, और जब बारिश आती है तो इसे एक कैनवास से ढका जाता है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो कैनवास जो है उसकी आकृति भी शंकु के आकार की होगी, तो वो शंकु का हमको क्या करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ढेरी को जो वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है उसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7
गुणा आर की वैल्यू है 5.25 का स्क्वायर और एच है हमारा 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 22/7 और 5.25 का स्क्वायर होएगा 27.5625। इसके बाद 22 को 27.56 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 606.375/7। अब 606.375 में हम 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये तो हमारा आ गया आयतन। अब हमको ज्ञात करना है कैनवास का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्योंकि तो हम क्या करेंगे कैनवास के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो होता है पाई आर एल। अब हमारे पास इस सवाल में एल नहीं है तो हम पहले एल ज्ञात करेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर एच है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस आर है हमारा 5.25। एल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस आर का 5.25 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 27.5625। तो एल बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 36.5625। एल बराबर अंडर रूट 36.5625। तो एल बराबर 36.5625 का अंडर रूट होएगा 6.0466 मीटर। तो एल बराबर 6.05 हम मीटर लिख सकते हैं। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एल है हमारे पास पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर 5.25, एल 6.05। इन सबको ऊपर वालों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 698.775/7। 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा 99.825 मीटर। यानी कि जिस कैनवास से हम उस गेहूं की डेयरी को ढकेंगे उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सवाल कैसे लगे। अगर कठिन लगे तो भी बताएं और आसान लगे तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।